नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध प्राचीन शहर महाबलीपुरम, जो कि मम्मलपुरम नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु में चेंगलपट्ट डिस्ट्रिक्ट में ये शहर स्थित है और चेन्नई से इसकी लगभग दूरी जो है वो 70 से 80 किलोमीटर है। चेन्नई से अगर आपको यहाँ आना है तो बाय रोड भी आप आ सकते हैं, जिससे आपको 1.5 से 2 घंटा चेन्नई से यहाँ पहुँचने में लगेगा। और अगर आपको ट्रेन से आना है तो चेन्नई एगमोर से या फिर चेन्नई से लोकल ट्रेन चलती है जो आपको चेंगलपट्ट में छोड़ती है, और चेंगलपट्ट से बसेस चलती है क्योंकि चेंगलपट्ट से इसका डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। 1 घंटे में वो बसेस आपको महाबलीपुरम शहर में छोड़ देती है और किराया जो रहता है वो 25 या 30 रुपीज़ यहाँ का किराया है। महाबलीपुरम बंगाल की खाड़ी के तट पर बनाया हुआ शहर है दोस्तों। 7वें 8वें शतक में ये शहर जो है वो पल्लव प्रशासकों के द्वारा बनाया गया था और यहाँ पे छोटे मोटे मिला के 40 मोन्यूमेंट्स मंदिरों का यहाँ महाबलीपुरम में समूह है और इसी के कारण इसको 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। यहाँ के जो मंदिर है दोस्तों ये शाम को 5 बजे तक खुले रहते हैं और पुरातत्व विभाग द्वारा 40 रुपीज़ यहाँ पे एंट्री फीस है। 15 साल के बच्चों तक जो है वो फीस नहीं ली जाती, लेकिन 40 रुपये जो आप एंट्री फीस भरते हो उसमें आप महाबलीपुरम में जो कोई भी मॉन्यूमेंट है उसमें आप एक ही बार वो आपको रिसिप्ट फाड़ना है, वही रिसिप्ट हर जगह पे दिखा के आपको एंट्री मिल जाती है। अभी हम जो देख रहे हैं दोस्तों ये है शोर टेम्पल। ये एकदम बंगाल की खाड़ी के तट पर ये मंदिर स्थित होने के कारण इसे तटवर्तीय मंदिर यानी कि शोर टेम्पल भी कहा जाता है। ये पल्लव राजा राज सिंह, जिसको नरसिंह वर्मन II के नाम से भी जाना जाता था, उनके द्वारा 8वें शतक में ये मंदिर बनाया गया था। और इसमें दोस्तों पूर्वाभिमुख और पश्चिमाभिमुख ऐसे 2 मंदिर है, जिसमें कि भगवान शिव का यहाँ पे ये दोनों मंदिर है और इन दोनों मंदिरों के बीच में विष्णु जी का भी एक मंदिर है। भारतीय मंदिर वास्तुकला को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नागर संस्कृति, जिसको उत्तर भारतीय परंपरा भी कहा जाता है, और द्रविड़ या वास्तुकला की दक्षिण भारतीय शैली भी कहा जाता है। नागर और द्रविड़ दोनों मंदिरों में एक मुख्य तीर्थस्थल जिसको विमान कहा जाता है, जिसमें आंतरिक गर्भगृह होता है जिसे गर्भगृह कहा जाता है, जिसके ऊपर एक पिरामिड जैसा टावर होता है जिसे शिखर के रूप में माना जाता है। शोर मंदिर में पूरे अधिरचना में एक अष्टकोणीय गर्दन जिसे ग्रीवा भी कहते हैं और उसके ऊपर एक गोल स्तूप या कलश होता है। द्रविड़ मंदिर आमतौर पर एक बाहरी दीवार के भीतर एक बड़े प्रवेश द्वार टावर के साथ संलग्न होते हैं जिसे गोपुर के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक भारतीय वास्तुकला का विकास लकड़ी और इमारती लकड़ी की संरचनाओं से लेकर गुफा मंदिरों, चट्टानों को काटकर बनाए गए ढांचे और अंततः गाढ़े और पत्थर से निर्मित स्वतंत्र मंदिरों तक की प्रगति को दर्शाता है। गुफा मंदिर के चट्टानों और पहाड़ियों में खोदा गया था और उनकी योजना और अलंकरण स्पष्ट रूप से पहले की लकड़ी की संरचनाओं में इस्तेमाल की जाने वाली परंपराओं के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों का निर्माण बड़े बड़े स्वतंत्र पत्थरों से किया गया था, जिन्हें कलाकार बाहरी और आंतरिक दोनों तरफ ऊपर से नीचे तक चट्टानों को तराश कर बनाते थे। शोर मंदिर एक चट्टान से काटा गया और एक स्वतंत्र संरचनात्मक मंदिर है। पूरा मंदिर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ग्रेनाइट के पत्थर पर खड़ा है। मंदिर की दीवारों में विष्णु और उनके अवतारों में से एक कृष्ण की जीवन कहानियां को दर्शाती नक्काशी। विष्णु मंदिर की तरह दोनों शिव मंदिरों में भी आंतरिक और बाहरी दीवारों पर समृद्ध मूर्तिकला चित्रण शामिल है। बड़ा शिव मंदिर पूर्व की ओर मुख करके बना है और इसमें एक चौकोर योजना है जिसमें एक गर्भगृह और एक छोटा स्तंभित बरामदा है जिसे मंडप के रूप में जाना जाता है। मंदिर के केंद्र में एक लिंगम है
जो लिंग के आकार में शिव का एक प्रतीकात्मक रूप है। हालांकि आज मंदिर में सक्रिय पूजा अर्चना नहीं होती, लेकिन कभी कभी आगंतुकों को लिंगम की पूजा करते और उस पर फूल चढ़ाते हुए देखा जा सकता है, जिससे पवित्र स्थल फिर से जीवंत हो जाता है। मंदिर की पिछली दीवार पर शिव, उनकी पत्नी देवी पार्वती और उनके पुत्र स्कंद के साथ नक्काशी की गई है। मंडप की भीतरी दीवार में ब्रह्मा और विष्णु देवताओं की छवियां है और गर्भगृह की बाहरी उत्तर दीवार में शिव की अधिक मूर्तियों के साथ साथ देवी दुर्गा का चित्रण भी शामिल है। शोर मंदिर देखने के बाद मंदिर के बगल में ही दोस्तों बहुत ही सुंदर बीच है, जहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही साफ किनारा है, आप देख सकते हैं। पानी भी यहाँ क्लियर दिखता है और जो यहाँ की मिट्टी है एकदम गोल्डन टाइप की ये रेती है, तो वाकई में खूबसूरत ये नज़ारा है। शोर टेम्पल देखने के बाद हम जा रहे हैं महाबलीपुरम के दूसरे महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट की तरफ, जिसका नाम है पंचरथास। शोर टेम्पल से लगभग 700 मीटर से 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, आप पैदल भी जा सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों, पंचरथ वर्तमान में महाबलीपुरम परिसर के अंतर्गत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का एक हिस्सा है। पंचरथ हिंदू महाकाव्य महाभारत के पात्रों पर आधारित 5 शानदार चट्टान नक्काशी है। चट्टान की नक्काशी जो है वो मामल्लापुरम के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है, जो द्रविड़ वास्तुकला का एक अच्छा प्रमाण है। उन्हें दक्षिण भारतीय मंदिरों के एक उदाहरण के रूप में बनाया गया था, लेकिन चूंकि उन्हें कभी भी पवित्र नहीं किया गया था, इसलिए उनका उपयोग पूजा के लिए नहीं किया गया था। 5 रथ मंदिर पांडव भाइयों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और उनकी पत्नी द्रौपदी यानी पांचाली उनके साथ का है। पंचरथ परिसर का निर्माण पल्लव वंश के नरसिंहवर्मन राजा के तहत 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच किया गया था। मंदिर पेगड़ों के आकार में बनाए गए हैं और बौद्ध मंदिरों के समान दिखते हैं। पांडवों और द्रौपदी के रथों के साथ एक हाथी, एक शेर और नंदी बैल की मूर्तियां हैं, जो क्रमशः भगवान इंद्र, देवी दुर्गा और भगवान शिव के वाहन हैं। हालांकि दोस्तों, एक धारणा यह भी है कि महाभारत के पांडवों का और इन मंदिरों का वास्तविक में कोई संबंध नहीं था। पंचरथ देखने के बाद दोस्तों हम चल रहे हैं महिषासुर मर्दिनी रॉक कट मंडप देखने के लिए, जो कि पंचरथ से 500 मीटर्स डिस्टेंस पर है। महिषासुर मर्दिनी गुफा मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहाँ से बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाई देता है। इस मंदिर को यमपुरी के नाम से भी जाना जाता है और इसमें चट्टानों को काटकर बनाई गई एक सुंदर संरचना है। इसके बगल में ही आपको एक लाइट हाउस भी दिखाई देगा। गुफा मंदिर की उत्तरी दीवार पर 2 शत्रुओं देवी दुर्गा और राक्षस भैंसे के सिर वाले महिषासुर के युद्ध दृश्य को दर्शाई दे एक राहत है। यह पैनल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह नक्काशी पल्लव काल की सबसे बेहतरीन कृतियों में से एक मानी जाती है। युद्ध के दृश्य में दुर्गा 8 हाथों से एक भयंकर दिखने वाले शेर पर सवार दिखाई देती है। गुफा के दक्षिण मुख पर अनंत शयन मुद्रा में विष्णु का एक पैनल है, जो एक लेटे हुए आसन में एक सर्प की शैया पर लेटा हुआ है। उन्हें 2 हाथों के
5 सिर वाले सर्प आदिशेष की कुंडली पकड़े हुए दिखाया गया है, जो विष्णु के सिर पर एक आवरण बनाता है। मधु, कैटभ 2 राक्षस विष्णु के पैरों के पास हमलावर मुद्रा में गदा के साथ लैस होकर उकेरे गए हैं। महिषासुर मर्दिनी टेम्पल देखने के बाद हम चलते हैं कृष्ण मंडप की तरफ। दोस्तों, पल्लवकालीन यह स्मारक मूल रूप में एक भित्ति पटल पर उत्कीर्णित है, जिसमें कृष्ण को गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए दिखाया गया है। 16वीं शताब्दी में एक संरचनात्मक मंडप को इसके साथ जोड़ दिया गया। मुख्य पटल में कृष्ण को गोवर्धन पर्वत धारण कर ग्वालों और गोपियों को इंद्र के क्रोध से उत्पन्न प्रचंड वायु से रक्षा करते हुए दिखाया गया है। कृष्ण गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ की हथेली पर धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ को वरद मुद्रा में दर्शा गया है। इसमें हाथों में मटकी और चारे की पोटली लिए गोपी कुलाड़ी के साथ लकड़हारा दूध देती गाय जीव जंतुओं को बहुत निश्चिंत दिखाया गया है, जैसे कि वे इंद्र के क्रोध से अनभिज्ञ हैं। कृष्ण मंडप के बगल में ही आपको और एक महत्वपूर्ण शिल्प देखने को मिलेगा, जिसे अर्जुन स्पिनास यानी अर्जुन की तपस्या कहा जाता है। महान महाकाव्य महाभारत की प्रसिद्ध कथा किरत अर्जुन पर आधारित महाबलीपुरम का यह विशाल चट्टान शिल्प पल्लव मूर्तिकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 2 विशाल चट्टानों पर वन्य जीव का सजीव नयनाभिराम अंकन हुआ है। कठोर तप के पश्चात शिव द्वारा अर्जुन को वरदान स्वरूप पशुपतास्त्र प्रदान करने की कथा को यह उत्कीर्णित किया गया है। इस घटना के साक्षी तीनों लोगों का जीवंत अंकन यहाँ देखने को मिलता है। इस दृश्य के नीचे भगवान विष्णु का लघु मंदिर भी दृश्य होता है। कुछ सबसे आखिर में हम चल रहे दोस्तों कृष्णाज बटरबॉल मोन्यूमेंट के पास, जो कि मशहूर विशालकाय पत्थर है। रहस्यमय पत्थर का ये विशाल गोला एक ढलान वाली पहाड़ी पर 45 डिग्री के कोण पर बिना लुढ़ के टिका हुआ है। माना जाता है यह कृष्ण के प्रिय भोजन मक्खन का प्रतीक है, जो स्वयं स्वर्ग से गिरा है। दोस्तों, महाबलीपुरम का उचित दर्शन कराने का प्रयत्न मैंने आज आपको किया है। तो कुल मिला के आपको ये महाबलीपुरम के मैक्सिमम मॉन्यूमेंट कवर करने के लिए एक दिन सफिशिएंट है दोस्तों। और यहाँ सबसे अच्छा जो सीज़न है, आप गर्मी के सीज़न में न आते हुए बारिश या ठंडी के सीज़न में आए तो सबसे बढ़िया सीज़न आपके लिए रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।